गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 कविता फूल और कली। इस कविता से संबंधित सभी अनुवाद कंप्लीट हो गए थे और इस चैप्टर से संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे शॉर्ट लॉन्ग सभी कुछ कंप्लीट हो गए थे और संदर्भ और भाव भी कविता से संबंधित जो पंक्तियाँ थी वो भी हम लोगों ने कंप्लीट की थी। अब आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो भाषा ज्ञान है ग्रामर का वर्क होता है उसे कंप्लीट करेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो ये सब कुछ आपको अपनी बुक में कंप्लीट करना है और बुक में कंप्लीट करना भी ये बहुत ज़रूरी है। सब कुछ बुक में ही करना है आपको, ठीक है। देखें, जो कभी नष्ट ना हो उसे क्या कहेंगे? अनश्वर, है ना। नश्वर मतलब नष्ट होने वाला और अनश्वर मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता है, तो अनश्वर लिखेंगे इसको। अगला देखिए, जो पहले कभी नहीं छुआ गया हो, क्या कहेंगे उसे? वाक्यांश के एक शब्द है ये अछूता, ठीक है। अगला देखिए, बहुत अधिक बोलने वाला, आंसर होगा वाचाल। अगला देखिए, कि जिसे किसी विषय की जानकारी ना हो उसे कहेंगे अज्ञ, ठीक है। अगला देखिए, जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे उपकृत। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसको भी आपको बुक में करना है। जितने भी क्वेश्चंस हैं ग्रामर से रिलेटेड ये सब आपको अपनी बुक में कंप्लीट करने हैं। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। फूल के दो पर्यायवाची देखें, कुसुम, सुमन। और भी होते हैं आप, लेकिन यहाँ पर केवल दो दो ही लिखनी है, तो मैं आपको दो बता रही हूँ, कुसुम, सुमन, ठीक है। भ्रमर के दो पर्यायवाची लिखिए, भंवरा, अली। जिंदगी की दो पर्यायवाची लिखिए, जीवन, जिंदगानी। और एक होता है हयात भी कहते हैं, जिंदगी को हयात भी कहते हैं। अगला देखें, खुशबू के दो पर्यायवाची लिखें, सुगंध, सौरभ, सुरभि भी कहते हैं, ठीक है। तो आप दो लिखिए, सुगंध और सौरभ। अगला देखें, प्यार के दो पर्यायवाची लिखिए, प्रेम, स्नेह, प्रीति भी कहते हैं, अनुराग भी कहते हैं इसको। प्यार के पर्यायवाची बहुत सारे हैं। उपवन देखिए, इसके दो पर्यायवाची लिखिए, बगीचा, वाटिका, बाग भी कहते हैं। दो कोई भी आप लिख सकते हैं। अगला देखें, नीचे दिए गए वाक्यों में सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। वह बोली, मैडम मैं चाहती हूँ। तो देखिए, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं उनको आप, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ, आप लोग जहाँ पर ये प्लेस दिया गया है इस पर लिख देंगे। जैसे वह क्या है? सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम शब्द लिखना है। यहाँ पर मैं क्या है? सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, ठीक है। कोई क्या है? सर्वनाम। मुझे क्या है? सर्वनाम। आगे देखें, आप क्या है? सर्वनाम है, ठीक है। मेरी क्या है? सर्वनाम है। फिर इधर मेरी क्या है? सर्वनाम है। तो पिक आउट करके जो प्रोनाउन है वो आप इनमें लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपको बुक में ही करना है। इसमें क्या है? नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग कीजिए। अभी देखिए, सम्मानित शब्द दिया गया है, इसमें उपसर्ग क्या है? सम, ठीक। माँ के नीचे हंस लगा दीजिए। मान क्या है? मूल शब्द, ठीक है। इत क्या है? इसका प्रत्यय। तो हर एक शब्द से आपको उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय अलग करना है। मैंने लिख दिया है, आप इसी आधार पर देखकर लिख लेंगे, सम, मान और इत, ठीक है। अगला देखें, बेईमानी। तो बेईमानी में बे क्या है? उपसर्ग है। यानी उपसर्ग क्या होता है? वो शब्दांश जो मूल शब्द के पहले आकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं? वो शब्दांश जो मूल शब्द के बाद में आकर उसके शब्द को परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखें, अब बेईमानी शब्द दिया गया है, तो बे क्या हो गया? उपसर्ग। मान क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, ईमान क्या हो गया? यहाँ पर ईमान हो गया, यहाँ पर मूल शब्द। और प्रत्यय क्या हो गया? ई। इसी तरह से देखिए, गैर हाजिरी, इसमें गैर क्या हो गया? उपसर्ग, ठीक। हाजिर क्या हो गया? मूल शब्द। और ई क्या हो गया? प्रत्यय। इसी तरह से देखिए, हतोत्साहित, हतोत्साहित में हत क्या हो गया? उपसर्ग। उत्साह क्या हो गया? मूल शब्द। और इत क्या हो गया? प्रत्यय। इसी तरह से देखिए, अनुबंधित, अनुबंधित में अनु क्या हो गया? यहाँ पर उपसर्ग, मूल शब्द क्या है? बंध, और प्रत्यय क्या है? इत।
तो बच्चों ये चैप्टर अब पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आप लोग जो बुक वर्क है उसको बुक वर्क में कंप्लीट कर लेंगे बुक में, और जो नोटबुक का वर्क मैंने बताया है उसको नोटबुक में कंप्लीट करेंगे।